जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान तीसरा दिन है और आज तीसरे दिनों तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। इसीलिए अब हम लोग आगामी 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च करें और हम लोग का मांग स्पष्ट है। 26 साल के इतिहास में एक भी ऐसा परीक्षा जेपीएससी और जेएसएससी से नहीं हुई है जिसमें विवाद न हो, जिस पर कोई आंदोलन नहीं हो, जिस पर कोई धरना प्रदर्शन न हो, जिस पर छात्र का संघर्ष न हो। सत्याग्रह के बाद अब संविधान मार्च की तैयारी में जुटा जीएलके। जी हां, देवेंद्र नाथ महतो का अब सब्र का इम्तिहान खत्म हो रहा है। 3 से 4 दिन हो गए सत्याग्रह पर बैठे, लेकिन सरकार उनकी बातों और छात्रों की मांगों पर ध्यान तक नहीं दे रही है। आज मीडिया से बातचीत के दौरान देवेंद्र नाथ ने साफ कर दिया कि ये छात्र, ये युवा इस राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य। अगर इन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता है तो झारखंड में एक ऐसी हुंकार सुनाई देगी जो शायद जेपीएससी जेएसएससी के 26 सालों के इतिहास में सुनने को नहीं मिला होगा। सुनिए क्या कहा है देवेंद्र नाथ महतो ने। 29 जुलाई और 6 अगस्त 2 दिन राजधानी रांची, झारखंड के तमाम युवा जेएनजी घर से बाहर निकल करके एक हुंकार भरेंगे और हम लोग का मांग स्पष्ट है। 26 साल के इतिहास में एक भी ऐसा परीक्षा जेपीएससी और जेएसएससी से नहीं हुई है जिसमें विवाद न हो, जिस पर कोई आंदोलन नहीं हो, जिस पर कोई धरना प्रदर्शन न हो, जिस पर छात्र का संघर्ष न हो। इसीलिए हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट हम लोग पूर्ण रूप से सफाई चाहते हैं और इसको लेकर के सबसे पहले जो 14वीं जेपीएससी पर जो भी कार्रवाई देख रहे हैं, एल ख्यांगते का रिजाइन, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी, अभय तिवारी समेत अन्य लोगों का गिरफ्तारी और आज जो पत्र जारी हुआ 1 जनवरी को ही पहले ही सूचित किया गया था बाय नेम के साथ कि ये टीडीपीएल एजेंसी के तरफ से जो अभय तिवारी है के साथ साथ अवध है, ये तमाम लोग यहाँ पे ओएमआर हेरा फेरी कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। उसके बावजूद आयोग के चेयरमैन अपने आंख को बंद कर दिया और जानबूझ करके गड़बड़ी करने दिया। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि एल ख्यांगते जेपीएससी चेयरमैन पर, जेएसएससी चेयरमैन सचिव सुधीर गुप्ता पर, अभय तिवारी पर और श्वेता गुप्ता और अवध पर ईडी जांच करे। अगर इस पर ईडी जांच करती है तो बहुत सारा बात सामने आएगा। अभी तक कोई भी परीक्षा पर झारखंड में ईडी का जांच नहीं हुआ है, बाकी सीबीआई जांच 11 बार जेपीएससी से हो चुका है, एसआईटी भी जांच हुआ है और तमाम तरीके का जांच हुआ है। और जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी से जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, चेयरमैन, सचिव, किरानी, चपरासी, सदस्य, कर्मी सारे को बदला जाए, पूरी तरीके से रिफॉर्म किया जाए। और अगर ये सरकार जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म नहीं कर सकती है, ईडी जांच के लिए अनुशंसा नहीं कर सकती है, तो ये सरकार बता दे कि मैं राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा हूँ, मैं राज्य में नौकरी बेच रहा हूँ और अपना रेट तय कर दे कि एपीओ का इतना रेट है, एपीपी का इतना रेट है, सीजीएल का इतना रेट है, एक्साइज कांस्टेबल का इतना रेट है, बीडीओसीओ डीएसपी का इतना रेट है। अगर ये सरकार जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म भी नहीं करेंगे, ईडी जांच की अनुशंसा भी नहीं करेंगे, तो हम लोग मुख्यमंत्री से शिक्षा विभाग का इस्तीफा हम लोग लेने का काम करेंगे। और 29 तारीख से यह सत्याग्रह बड़ा रूप धारण करने जा रही है और उस दिन से बाकी बहुत हजारों की संख्या में दिन और रात एक जगह जुट जाएंगे और सत्याग्रह को बहुत बड़ा रूप देंगे 29 तारीख से। क्या कहना चाहिए, शुद्ध रूप से छात्र का प्रोटेस्ट है और मैं तो तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ एक सभी जनप्रतिनिधि आकर के समर्थन दे। चूंकि आज जो जेपीएससी पर कार्रवाई देख रहे हैं, चाहे चेयरमैन का रिजाइन हो, चाहे सीआईडी का जांच हो, कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, इसका पहला उजागर आप लोग को मालूम होगा कि हमने पब्लिक के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। उसके बाद पुतला दहन किया, फिर हम लोग ने मुख्यमंत्री राज्यपाल जी से मुलाकात किया, फिर कार्रवाई शुरू हुई। और पहला लाइन मेरा यही था कि आज जो राज्य के अंदर स्थिति परिस्थिति है, अभी जो हम लोग जिस लड़ाई को जेपीएससी और जेएसएससी का करप्शन को लेकर के लड़ रहे हैं,
कहीं पर भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ को लेकर के नहीं, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से हम लोग माने छात्र हित के लिए न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट किसी प्रकार का लाभ नहीं। इसलिए अगले पंक्ति पर हम लोग छात्र को अगुवाई की है, ये छात्र को नेतृत्व प्रदान किया है और हम लोग छात्र के सपोर्ट में, चूंकि शुरू से छात्र का जो भी अन्याय होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है, हक अधिकार का हनन होता है, तो हम शुरू से सामने से प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन किए हैं, चाहे लाठी खाना हो, जेल जाना हो, चाहे FIR लेना हो, लेकिन कभी भी अपना कदम को पीछे नहीं हटाए हैं। इसलिए छात्र बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे रहिए, लेकिन सीधे छात्र कहते हैं कि आप नहीं रहिएगा तो राज्य हम लोग का बर्बाद हो जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आपको रहना होगा। इसीलिए हम इन लोग के साथ है, कदम पे कदम मिला रहे, इन लोग से एक पंक्ति पीछे है। इन लोग की अगुवाई में हम इस आंदोलन को पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, ये दिल्ली का जंतर मंतर, देखिए ये रांची का जंतर मंतर हम लोग ये सत्याग्रह स्थल बन चुका है। डेली शाम को JNG का हुजूम उमड़ता है आज, और अलग अलग हम लोग का एक्टिविटी रोज होता है। आज हम लोग JPSC के गेट पर जाकर के डीपर सौंपेंगे बच्चों का, क्योंकि आज JPSC पर पिछले 26 सालों से पेपर लीक हो रहा है, लेकिन बच्चा का एक डीपर पर उनका पोटे लीक नहीं होता है। तो ये हम लोग बताने का काम करेंगे। अलग अलग डेली नुक्कड़ नाटक शाम को हम लोग का सत्याग्रह स्थल पर होगा और अलग अलग तरीके से अलग अलग स्वरूप पे इस आंदोलन को हम लोग करेंगे। कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा JPSC और JSSC में हो रही व्याप्त भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग लगातार छात्र के अगुवाई में आंदोलन चल रही है। JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, और इसके पहले चरण पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष, और इस सत्याग्रह का आज तीसरा दिन है। और आज तीसरे दिनों तक सरकार हमारी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं है। इसीलिए अब हम लोग आगामी 29 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक संविधान मार्च करेंगे, और पूरे राज्य के छात्र, पूरे रांची के छात्र, सभी झारखंड के युवा JNG आएंगे और अपने हाथों पर संविधान की प्रस्तावना का एक कॉपी पकड़ेंगे और अल्बर्ट एक्का तक जाएंगे और वहां पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान को गाएंगे, और JPSC और JSSC में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इसको पूरा खत्म करने की मांग करेंगे। पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित का मांग करेंगे। इसके बाद मानसून सत्र के पहला दिन 6 अगस्त को पूरा शक्ति का प्रदर्शन होगा छात्रों का, पूरे राज्य से छात्र आएंगे। यह सत्याग्रह से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद छात्रों का आंदोलन अब झारखंड में उग्र होगा, क्योंकि अब झारखंड के छात्र भी थक गए हैं कि 26 सालों में शायद ही कोई ऐसा JPSC की परीक्षा गई होगी जिसमें धांधली, गड़बड़ियां या अपनों को फेवर नहीं मिला होगा। अब बस बहुत हुआ, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा सरकार को, और इसको लेकर लगातार JLKM सजग है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।